तो रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण बिल पटल पर रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ चुके हैं। शशिकांत, आपसे बताना चाहेंगे क्या कुछ अहम बिंदु हैं आज के बजट के लिए? शशिकांत, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए ना, आज विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। आज विधानसभा के बजट सत्र के चौथा। जी, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी 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 शशिकांत, बताइए। जी जी बिल्कुल। देखिए, आज विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। बजट सत्र की शुरुआत 11 बजे हो जाएगी। प्रश्न उत्तरी के साथ जो है जो विधानसभा के बजट सत्र के चौथा दिन की शुरुआत होगी। और आज स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से संबंधित सवाल लगाए गए हैं और आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर लगे गए प्रश्नों के जो है उत्तर देंगे। साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा वे भी उसके विभाग से लगे संबंधित सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा जो ध्यान आकर्षण भी होगा, इसके अलावा जो पटल पर जो है पत्र भी रखे जाएंगे, जिसमें ओपी चौधरी आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री है। ओपी चौधरी वे छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक अन्वेषण 2024-25 जो है पटल पर रखेंगे। साथ ही आज अनुज शर्मा और विधायक कुंवर सिंह निषाद दोनों ध्यान आकर्षण के जरिए जो मंत्री है उनका ध्यान आकर्षण कराएंगे। अनुज शर्मा की बात की जाए तो अनुज शर्मा जो है धरसीवा के ग्राम मड़ी में गौरी गणेश का वृक्षारोपण हुआ है, उसमें अनियमितता पाया गया है। इनको लेकर आवास एवं परिवहन मंत्री ओपी चौधरी उनका जो है ध्यान आकर्षण करेंगे। इसके अलावा याचिकाओं की प्रस्तुति होगी, जिसमें कुंवर सिंह निषाद, इसके अलावा धरमलाल कौशिक, रिकेश सेन, साथ ही जो है अनुज शर्मा याचिकाओं की प्रस्तुति करेंगे। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। कल जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जो बाकी है और कुछ लोगों का बोलना बाकी था इस चर्चा पे। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत राज्यपाल के अभिभाषण पर वे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अशासकीय संकल्प भी होगा, जिसमें धर्मजीत सिंह सदन में रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस दुर्ग को विस्तार किया जाए, इसको लेकर अशासकीय संकल्प रखेंगे। इसके अलावा रितेश सेन की बात की जाए तो रितेश सेन दुर्ग नौतनवा गाड़ी क्रमांक 18205 की वापसी एवं गाड़ी क्रमांक 18206 का जो आवागमन है उसको लेकर भी लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको लेकर वे शासकीय संकल्प रखेंगे। तो इस तरह से आज विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही चलेगी। हालांकि इस दौरान शशिकांत आप दे रहे हैं, लेकिन आपसे ना ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से केंद्रीय बजट में देखा गया या राजस्थान के बजट में या उत्तर प्रदेश के बजट में देखा गया, जो हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है या बीजेपी की तरह जितने मंत्री अगर बजट रखते हैं तो उनका मेन फोकस रहता है यहाँ पर महिलाओं पर, अन्नदाताओं पर, युवाओं पर। तो उनके लिए क्या कुछ खास इस बार के बजट में हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, 3 तारीख को बजट पेश होना है। सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। निश्चित तौर से इस बार बजट का आकार भी बढ़ा हुआ नजर आएगा, चूंकि पिछले बार हमने देखा था 1,48,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार इस बजट का आकार थोड़ा से बढ़ भी सकता है। लगभग 1,50,000 के आसपास, 50,000 करोड़ के आसपास यह बजट जाने की संभावना है। और निश्चित तौर से बजट पर जब हमने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से चर्चा की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि सभी वर्ग को ध्यान में रखकर इस बार बजट तैयार किया गया है। सभी मंत्रियों से भी चर्चा की गई थी, मुख्यमंत्री से चर्चा की गई थी, उनके विभागों में कितनी आवश्यकता है इसको लेकर भी विषय में चर्चा की गई है। तो इस बार सर्वांगीण विकास के लिए बजट होगा, चूंकि जिस तरह से हालांकि ऐसे कई योजना है जिन योजनाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उन योजनाओं तो कहीं ना कहीं आखिरी शख्स तक यहाँ जो है फायदा पहुंचाना है, हमारे जितने भी योजनाएं हैं वो पहुंचाना है और यहाँ
हमारे छत्तीसगढ़ का विकास कहीं ना कहीं टारगेट रहने वाला है। शशिकांत, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते हैं।